गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट टॉपिक सॉल्युबिलिटी। कल हमने बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टी में भी। आज हम सीखेंगे सॉल्युबिलिटी के बारे में। सॉल्युबिलिटी तो प्यारे बच्चों सॉल्युबिलिटी होता है डिजोल्व होना, घुल जाना। तो यहाँ जो कॉन्सेप्ट चलता है ये चलता है हमारा लाइक डिजोल्व लाइक का, लाइक डिजोल्व लाइक का। इसका जो मीनिंग है आप समझ चुके होंगे, जो जैसा है वो ऐसे में ही डिजोल्व हो जाएगा, जो जैसा है वो ऐसे में ही घुल जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कोवलेंट है तो कोवलेंट में डिजोल्व होता है, कोई आयनिक है तो आयनिक में ही डिजोल्व होता है। और आयनिक सॉल्वेंट हमारा मोस्टली हम क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं। जैसे कोवलेंट सॉल्वेंट क्या है, जैसे हम बेंजीन ले सकते हैं, पेट्रोल डीजल ले सकते हैं। तो पहले बच्चों कोवलेंट डिजोल्व होंगे कोवलेंट में, जैसे कि बेंजीन में। यहाँ जो कोवलेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्टली जो है वो कोवलेंट नेचर में है। दे विल डिजोल्व इन कोवलेंट मींस बेंजीन में डिजोल्व हो जाएंगे। जो आयनिक है जैसे कि NaCl, KCl, मतलब जो जनरली मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से बनते हैं वो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं। तो अब बात ये आती है कि हम तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो बेंजीन में डिजोल्व होंगे या वाटर में डिजोल्व होंगे। तो जैसे लिखा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कोवलेंट डिजोल्विंग कोवलेंट यानी बेंजीन। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम पढ़ रहे हैं हेलोल्केन वो बेंजीन में डिजोल्व होगा। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पे डिजोल्व होगी बेंजीन के अंदर, इथर के अंदर, बेंजीन, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम बात कर लेंगे तो ये बेंजीन के अंदर डिजोल्व होगा। अगर हम बात करें आयनिक की, आयनिक वाटर में डिजोल्व होते हैं। अब प्यारे बच्चों ये है कि देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर वो वाटर में डिजोल्व नहीं होने चाहिए क्योंकि उनके पास कोवलेंट नेचर है। लेकिन अगर हम देखें जैसे हेलोअल्केन की बात यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि हेलोअल्केन के बारे में ये कहेंगे कि ये बेंजीन में तो डिजोल्व हो जाता है लेकिन वाटर में डिजोल्व नहीं होता है। अब डिजोल्व होने का रीजन क्या है और डिजोल्व होने का रीजन क्या नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ये डिजोल्व नहीं हुआ वाटर में तो क्या रीजन बनता है वो देखते हैं। और जो ये हेलोअल्केन है बेंजीन में डिजोल्व हो जाएगा, हाँ क्योंकि ये ऑर्गेनिक है ये भी ऑर्गेनिक है, इसमें डिजोल्व हो जाएगा। अब ये देखते हैं कि वाटर में डिजोल्व क्यों नहीं हो रहा। हम यहाँ पे बात करेंगे कि ये वाटर में डिजोल्व क्यों नहीं होता है। देखिए अगर मैं वाटर को बनाता हूँ, देखिए वाटर है ये इस तरीके से, ऐसे, और भी फर्दर वाटर है ऐसे भी। अगर इस बॉन्डिंग को हम ध्यान से देखें तो इसको कह सकते हैं कि तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन प्लस है, ऑक्सीजन नेगेटिव है। तो ऑक्सीजन नेगेटिव है, हाइड्रोजन प्लस है। वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं क्योंकि इसमें O भी है और O के साथ H भी कनेक्ट है, तो हम कह सकते हैं यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो प्यारे बच्चों ये लिया मैंने हेलोअल्केन CH3Cl। अब CH3Cl के पास क्या है, एक पोलैरिटी है। अच्छा ये पोलैरिटी तो वाटर के पास भी है, ये पोलैरिटी तो वाटर के पास भी है। देखिए अगर ध्यान से देखें कि वाटर के पास भी ये पोलैरिटी है, प्लस है माइनस है, ठीक है। तो अब ये देखना है सॉल्युबिलिटी उसको बोलते हैं जो उसके अंदर से एंट्री कर दे। अगर ये मॉलिक्यूल इसके बीच में से एंट्री कर जाता है तो मैं कहूंगा सॉल्युबल है। अगर ये इसके बीच में से एंट्री नहीं करता है मैं कहूंगा कि नॉट सॉल्युबल है।
तो प्यारे बच्चों इसने यहाँ पे ट्राई करी इसने एंटर करने की, और इसकी जो अट्रैक्शन है ये खुद क्या है, खुद एक डाइपोल है। और ये क्या है, जैसे इसका नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ देखिए हम, ये भी क्या है, ये भी एक डाइपोल ही है यहाँ। तो इनकी जो अट्रैक्शन यहाँ पे बन रही है, ये कौन सी बन रही है, ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन यहाँ पे, और ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन हो रही है। क्या डाइपोल अट्रैक्शन यहाँ इसको ब्रेक कर पाएगी? देखिए, क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है या डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है? तो प्यारे बच्चों अगर हम देखें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होती है डाइपोल डाइपोल से। तो क्या ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, ये वाटर में डाइपोल है प्लस पोलैरिटी है, यहाँ भी पोलैरिटी है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या ये इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करके आगे जा सकता है? देखो ये डाइपोल है, ये भी डाइपोल है, मतलब बीच में से जाना जरूरी है सोलिबिलिटी के लिए। ऐसे तो तुम ये भी कहोगे बाहर है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है ना, लेकिन बाहर नहीं, अंदर अगर एंट्री करेगा तो ही सोल्यूबल बोलते हैं। तो हम अंदर वाला कोई और एच ले लेते हैं। देखो इसको यहाँ पहुंचना है, क्या इसके पास पहुंच सकता है? इसके बीच में कौन आया, इसके बीच में आई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्गर होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होती है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन से, तो ये इसको ब्रेक नहीं कर पाएगी और ये एंट्री नहीं कर सकता। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो हेलोएल्केन्स हैं दीज आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर, नॉट सोल्यूबल इन वाटर, नॉट सोल्यूबल इन वाटर। इसके लिए एक वर्ड भी यूज किया जाता है स्लाइटली सोल्यूबल। स्लाइटली का मतलब होता है बहुत कम, बहुत बहुत कम सोल्यूबल। स्लाइटली सोल्यूबल मतलब बहुत बहुत कम सोल्यूबल। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कंक्लूजन मिला कि हेलोएल्केन बेंजीन में डिजोल्व हो जाएगा क्या? उसके लिए आंसर है यस, हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं कि वाटर में हो जाएगा क्या? उसके लिए आंसर है नो। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ए स्ट्रॉन्गर फोर्स एज कंपेयर टू द डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, सो इट कांट एंटर इनटू दिस। तो यहाँ पे वर्ड नॉट सोल्यूबल के लिए वर्ड स्लाइटली सोल्यूबल भी आता है कि बहुत बहुत कम सोल्यूबल इसके अंदर है, नेग्लिजिबल जिसको सोल्यूबल हम बोलते हैं, ऐसा इसके अंदर बोल सकते हैं। तो अब ये तो क्लियर हुआ। अब आगे की बात करते हैं। इसमें मान लेते हैं कि थोड़ा बहुत सोल्यूबल है, थोड़ा बहुत सोल्यूबल है, इसने कहा है ना स्लाइटली सोल्यूबल। फिर वहां पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अगर वो स्लाइटली सोल्यूबल है भी हेलोएल्केन थोड़े से, तो एक तो मैंने ये लिखा और दूसरा मैंने ये फॉर्मूला लिखा, फिर इन दोनों में भी कौन सोल्यूबल है और कौन नहीं सोल्यूबल है वो क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये हम +1 में भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ सिर्फ कार्बन में चेंज है, वैसे तो दोनों ही स्लाइटली सोल्यूबल हैं, लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए वाटर के अंदर तो विच इज लेस सोल्यूबल विच इज मोर सोल्यूबल, तो ये जो है मोर सोल्यूबल रहेगा वाटर के अंदर। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा तो रेयरली ही पूछेंगे कि दीज कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन बेंजीन और ईथर, क्योंकि हमें पता है कि तो सारे कोवलेंट है, कोवलेंट में डिजोल्व होते हैं, वो क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। क्वेश्चन वाटर के साथ पूछा जाता है कि वाटर के साथ डिजोल्व होते हैं क्या। तो यहाँ पहला जो चैप्टर है हेलोएल्केन, यहाँ नॉट सोल्यूबल आ गया है, और या कहें कि स्लाइटली सोल्यूबल आ गया है। यहाँ एक कार्बन है या 2 कार्बन है। अब इनमें बात आती है कि वाटर की सोल्यूबिलिटी किसमें ज्यादा है। जनरली जो सोल्यूबिलिटी पूछी जाती है इनके अंदर वाटर की सोल्यूबिलिटी के बारे में पूछा जाता है। बेंजीन में तो हो ही जाते हैं सोल्यूबल।
तो इनमें गैस करिए कि विच इज मोर सोल्यूबल इन वाटर। तो आंसर हो गया ये मैंने बता ही दिया था कि आंसर ये है, ये कम सोल्यूबल होता है क्योंकि यहाँ पे देखिए आर ग्रुप्स को, इसके अंदर आर ग्रुप क्या है, उसके अंदर आर ग्रुप क्या है, क्योंकि जो एक कार्बन और हाइड्रोजन वाला ग्रुप है ये कोवलेंट ग्रुप है, कोवलेंट ग्रुप। और कोवलेंट ग्रुप अगर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ये समझिए कि ये तो ऑयली ग्रुप है, ऑयली कोवलेंट। अगर ये बढ़ेगा, कोवलेंट पार्ट, ऑयली पार्ट बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। तो यहां से जो रिमार्केबल पॉइंट आया हमारे लिए, एज द आर ग्रुप इंक्रीजेस, आर ग्रुप इंक्रीजेस तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर डिक्रीजेस। ये यहाँ पे पॉइंट हो गया है कि ये हर किसी में है, चाहे वो अल्कोहल है, फिनॉल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कुछ भी आ जाए, तो हमेशा ये चलेगा कि उसका 2 कार्बन वाला ज़्यादा सोल्यूबल हो रहा है या 3 वाला ज़्यादा सोल्यूबल हो रहा है। तो 2 वाला ज़्यादा सोल्यूबल होता है। और यहाँ अगर रिमाइंड करें बॉइलिंग पॉइंट की, अगर क्वेश्चन होता बॉइलिंग पॉइंट का इन दोनों में, तो हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है। तो प्यारे बच्चों देखिए, बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो मोर द मास मोर द अट्रैक्शन की पॉइंट है। यहाँ पे यहाँ ज़्यादा मास है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। लेकिन सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा है, सॉल्युबिलिटी कम वाले की ज़्यादा है। ये ध्यान रखना कि बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा कार्बन वाले का हाई है, मोर द मास मोर द अट्रैक्शन, और सॉल्युबिलिटी जो है वो कम वाले की जो है ज़्यादा है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ पॉइंट। अब हम सॉल्युबिलिटी दूसरों की भी समझ लेते हैं, क्योंकि कॉमन सा टॉपिक है जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर घूमता रहता है। तो अगर हम इसमें देखें सॉल्युबिलिटी के पॉइंट को लेके, मैं अल्कोहल की बात करता हूँ, CH3OH, ये अल्कोहल है। अल्कोहल क्या ये वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा? इज इट सॉल्युबल इन वाटर और नॉट? अभी हमने पढ़ा था कि ये तो कोवलेंट है, सॉल्युबल वाटर में नहीं होते हैं, लेकिन किसी एक स्पेशल अट्रैक्शन की वजह से ये सॉल्युबल हो सकते हैं, किसी स्पेशल अट्रैक्शन की वजह से। वो स्पेशल अट्रैक्शन क्या है प्यारे बच्चों? वो स्पेशल अट्रैक्शन है वाटर को इसके पास लाते हैं। ठीक है, देखते हैं कि वाटर में ये सॉल्युबल हो जाता है क्या। देखिए ये वाटर है, तो वाटर के पास क्या है, माइनस और प्लस है। देखिए इसका O माइनस है, इसका O और इसका H हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसका O और इसका H हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या इसका H और इसका O ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब अल्कोहल और वाटर आपस में क्या बना सकते हैं, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेटअप कर सकते हैं। ये एक अच्छी अट्रैक्शन है, और इस अट्रैक्शन की वजह से कहेंगे हम ये सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल इन वाटर। तो प्यारे बच्चों देखिए, अल्कोहल के अंदर क्या खुद के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? हाँ है, बिल्कुल। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। यहाँ इसकी अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एक मिथेनॉल की दूसरे मिथेनॉल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि वाटर की, वाटर के साथ भी है, ये भी है। क्या वाटर की और अल्कोहल की भी है? हाँ ये भी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हम यहाँ एक दूसरा कॉन्सेप्ट लेते हैं, CH3 CO और H। ये एल्डिहाइड लिख दिया मैंने। क्या एल्डिहाइड की एल्डिहाइड के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? तो आंसर रहेगा नो, क्योंकि O के साथ H नहीं है, O के साथ डायरेक्टली H नहीं कनेक्ट है, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है।
अब दूसरी बात कि वाटर के साथ बन जाएगी क्या? हाँ, बन जाएगी। ये कैसे हुआ? खुद के साथ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं थी, लेकिन वाटर के साथ इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेटअप हो गई। ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ कि ऑक्सीजन तो इसके पास भी थी, लेकिन इसके पास H+ नहीं था, एक अच्छी पोलैरिटी वाला H+ नहीं था, क्योंकि जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा होता है ये तो शेयरिंग वाला होता है। तो यहाँ पे क्या मिला? वाटर से क्या मिला? इसको H+ मिल गया। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग खुद में है या नहीं है, लेकिन वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। तो प्यारे बच्चों, एक पूरा कंक्लूजन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है अब +2 में पढ़ेंगे, ऑल आर सोल्यूबल इन वाटर, ऑल सोल्यूबल इन वाटर। रीजन क्या है? रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, सिर्फ एक को छोड़ के, एक्सेप्ट वन। एक्सेप्ट वन कौन सा है? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन में हम फ्लोरीन वाला केस नहीं लेते हैं, क्योंकि फ्लोरीन रेयरली बनता है इसमें, क्लोरीन ब्रोमीन ये ज्यादा बनते हैं, तो इसलिए हम उनकी बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने हेलो एल्केन के बारे में पढ़ा कि हेलो एल्केन जो है नॉट सोल्यूबल इन वाटर है, क्योंकि ना तो वो खुद हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, ना ही वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। वो सिर्फ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन कर सकता है, और डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वीकर है। तो अब प्यारे बच्चों, यहां मैंने क्या देखा कि जो अदर पार्ट है, जैसे एल्डिहाइड है, अल्कोहल है, अल्कोहल को देखते हैं तो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, वाटर में सोल्यूबल है। एल्डिहाइड भी वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, तो ये भी वाटर में सोल्यूबल है। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड +2 के हैं वो सारे क्या हैं? ऑल आर सोल्यूबल इन वाटर। रीजन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और एक को छोड़कर, यानी हेलो एल्केन इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, नॉट सोल्यूबल इन वाटर है। और इसलिए देखो, सभी के बारे में पूछ सकते हैं कि वाटर में सोल्यूबल है क्या, वाई, ठीक है। लेकिन हेलो एल्केन में ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि इज इट सोल्यूबल इन वाटर और नॉट, वाई और वाई नॉट। तो यही, क्योंकि वाटर में सोल्यूबल होना ये भी एक एक्सेप्शन है, लेकिन हेलो एल्केन नहीं होता है, बाकी सारे यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हो रहे हैं, तो ये और एक्सेप्शन में से एक्सेप्शन है। तो इसलिए ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है सोल्यूबिलिटी का, वो हेलो एल्केन के ऊपर पूछा जाता है, क्योंकि हेलो एल्केन एक्सेप्शन पे भी एक्सेप्शन है। मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं, ठीक है, और ना ही वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, लेकिन बाकी मॉलिक्यूल सारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। तो सोल्यूबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब हम थोड़ा डेंसिटी का पॉइंट पढ़ लेते हैं, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी में ही है डेंसिटी। अगर हम डेंसिटी को देखें, डेंसिटी है क्या? डेंसिटी होती है मास, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। अगर मास बढ़ता है, वॉल्यूम सेम रहे, तो डेंसिटी बढ़ेगी। अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो सेम रहे, मास बढ़ता रहे, तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर ऊपर वाली वैल्यू बढ़ेगी तो डेंसिटी बढ़ेगी, लेकिन नीचे वाली वैल्यू सेम रहनी चाहिए। तो डेंसिटी का क्लियर हुआ। अगर मैं कहूँ कि एयर की डेंसिटी ज़्यादा है या वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है। अगर मैं कहूँ कि आयरन की डेंसिटी ज़्यादा है या फिर वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, तो आयरन की डेंसिटी ज़्यादा है। तो उतनी ही जगह में जो ज़्यादा मास गेन कर सकता है वो क्या है? वो मोर डेंसर है।
तो यहाँ जितनी जगह में जो इसको हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। तो अब देखिए मेरे पास है CH3 फ्लोरीन, CH3 क्लोरीन, CH3 ब्रोमीन, CH3 आयोडीन। क्या लगता है कि किसकी डेंसिटी ग्रेटर होगी? क्या डेंसिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? अगर इसी को किसी सॉल्वेंट में डिजोल्व कर दें, इसको बेंजीन में डिजोल्व कर रखा है, तो सेम मोल्स हैं, जैसे ये भी 1 मोल डिजोल्व कर दिया बेंजीन के अंदर, इसको भी 1 मोल डिजोल्व कर दिया बेंजीन के अंदर, इसको भी 1 मोल डिजोल्व कर दिया और इसको भी 1 मोल डिजोल्व कर दिया। अगर हम डिजोल्व करते हैं ऐसे, ठीक है, तो इनकी सबकी अपनी अपनी डेंसिटी होगी। देखो अमाउंट सबकी सेम लिया है, वॉल्यूम मैंने सेम लिया है, अब डेंसिटी पॉइंट है कि किसका हाई होगा। अगर देखें तो मास किसका ज्यादा है? मास इसका सबसे ज्यादा है, ये हैवी है क्योंकि ये ग्रुप के मेंबर हैं। ग्रुप में साइज बढ़ता है, मास, प्रोटॉन बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, न्यूट्रॉन बढ़ते हैं, तो ये सबसे हैवी है इनमें, ये सबसे लाइट है इनके अंदर। तो यहाँ इसकी सॉलिड डेंसिटी क्या रहेगी? इसकी डेंसिटी यहाँ पे हाईएस्ट रहेगी, हाईएस्ट डेंसिटी। और इसकी क्या रहेगी? लोएस्ट रहेगी, सबसे कम। यानी कि ऐसे क्या कर रही है डाउन द ग्रुप? डेंसिटी इंक्रीज कर रही है। मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I, तो डेंसिटी क्या कर रही है? इंक्रीज करती है। दूसरा पॉइंट, अब ये तो था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को लेके। अगर मैं यहाँ बात करूं कि देखिए मेरे पास तो क्लोरीन ही है, CH3Cl, CH2 Cl2, CH Cl3, CCl4। अगर मैं ऐसी बात करूं, ठीक है, तो यहां पे हम क्या देखें कि डेंसिटी क्या कर रही है? क्या यहां भी ऐसा है कि मास बढ़ रहा है, मास इज इंक्रीजिंग एंड डेंसिटी इज इंक्रीजिंग? इज इट गोइंग दिस? अगर हम ध्यान से देखें इसको, तो यहाँ हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन आ गया। तो देखो एटम तो एक गया और दूसरा एटम आया, और उसकी जगह कौन आया? क्लोरीन। क्या क्लोरीन हाइड्रोजन से हैवी है? हाइड्रोजन गया, क्लोरीन आया, क्या क्लोरीन जो आया वो हाइड्रोजन से हैवी है? बिल्कुल हैवी है, मास ज्यादा है। तो यहां भी हम क्या कह सकते हैं कि डेंसिटी क्या करेगी? वो इंक्रीज करती है, क्योंकि मास का फैक्टर इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम हम सेम रख रहे हैं। इन सबको भी बेंजीन के अंदर डिसॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारा सॉलिबिलिटी का टॉपिक कंप्लीट हुआ, जिसमें बॉइलिंग पॉइंट को लेके बात करी, सॉलिबिलिटी को लेके बात करी और डेंसिटी को लेके बात करी। वैसे डेंसिटी के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ठीक है, फिर भी टॉपिक दिया हुआ है तो इसको डिस्कस किया इसके अंदर। तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या ध्यान रखना बच्चों? अगर थोड़ा सा हम रिवीजन ले लेते हैं हल्का सा, एक सॉलिबिलिटी का, सॉलिबिलिटी बॉइलिंग पॉइंट का। एक ओवरऑल कंक्लूजन निकाल लेते हैं। देखो जब भी बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन बनेगा तो इसमें 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हमसे। पहला क्वेश्चन इस चीज को लेके कि कंपैरिजन को लेके, कंपैरिजन विद अदर, कंपैरिजन विद अदर कंपाउंड्स। दूसरों के साथ जो है कंपैरिजन करते हैं। फिर कंपैरिजन विद
कंपैरिजन विद मास ओनली, विद मासेस। दूसरा है कंपैरिजन ऑफ मतलब स्ट्रेट या ब्रांचिंग है, उसमें स्ट्रेट है या ब्रांच है। ये 3 तरह के क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट पे पूछे जाएंगे। मतलब एक तो दूसरों से कंपैरिजन कि हेलोअल्केन के साथ अल्कोहल दे दें, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो मैंने बताया था कि 3 के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और 3 के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, डाइपोल डाइपोल है। अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हेलोअल्केन में नहीं है। तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, हेलोअल्केन का कम है। ठीक है, इस तरीके से दूसरे के साथ कंपैरिजन यहाँ कर रहे हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो कंपैरिजन विद मासेस है। मान लो कि एक हेलोअल्केन दिया 2 कार्बन का, एक हेलोअल्केन दिया 3 कार्बन का, किसका बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर है? तो 3 वाले का ज्यादा है। मोर द मास, मोर द अट्रैक्शन, मोर द बॉइलिंग पॉइंट। तो प्यारे बच्चों, अगर बात करें हम कंपैरिजन ऑफ स्ट्रेट एंड ब्रांच, अब मैंने मास भी सेम कर दिया। देखो कंपाउंड भी, यहाँ क्या किया था, कंपाउंड सेम कर दिया था। अब यहाँ क्या कर दिया, कंपाउंड भी सेम, मास भी सेम। कार्बन भी 4, हेलोअल्केन भी वही 4 कार्बन का हेलोअल्केन, यहाँ भी सेम। लेकिन एक स्ट्रेट है और एक ब्रांच है। मास भी सेम है, कंपाउंड भी एक ही टाइप का है, लेकिन ब्रांचिंग और स्ट्रेट में फर्क है। तो यहाँ कौन किसका बॉइलिंग पॉइंट हाई रहेगा? ब्रांचिंग वाले का है। यहाँ ब्रांचिंग वाले का सॉरी यहाँ स्ट्रेट वाले का हाई रहेगा और ब्रांचिंग वाले का कम रहेगा। क्योंकि मैंने बताया था स्ट्रेट ऐसा होता है, ये दूसरा हो गया, उसके साथ क्या होगा, कॉन्टैक्ट ज्यादा होगा। मोर द कॉन्टैक्ट, मोर द अट्रैक्शन, मोर द बॉइलिंग पॉइंट। मोर द मास, मोर द अट्रैक्शन, मोर द बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ रहेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग वालों का ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रहेगा डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन से। तो यहाँ हमेशा कंपैरिजन यही रहेगा कि डाइपोल डाइपोल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और इनसे कम होता है वीक अट्रैक्शन वालों का, जो कि +1 में हाइड्रोकार्बन हमने पढ़े हैं। तो यहाँ दूसरों से कंपैरिजन की बात होगी। यहाँ मासेस सेम टाइप है, हेलोअल्केन है तो दोनों ही हेलोअल्केन है, अल्कोहल है तो दोनों ही हेलोअल्केन है, दोनों अल्कोहल है, और हेलोअल्केन है तो दोनों ही अल्कोहल। लेकिन मासेस का फर्क है, यहाँ स्ट्रेट और ब्रांच का फर्क है। प्यारे बच्चों, जैसे हमने बात करी थी यहाँ पे, जैसे एक अल्कोहल ले लिया, एक हेलोअल्केन ले लिया और एक हाइड्रोकार्बन ले लिया, ऐसे 3 अलग अलग टाइप हैं। किन तीनों में पूछ लेंगे बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, तो सबसे ग्रेटर इसका है, दूसरे नंबर पे इसका है और तीसरे पे इसका है। ऐसे दूसरे जो नेचर के जो फॉर्मूले हैं उनसे कंपैरिजन किया हुआ है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल डाइपोल, और ये क्या है, वीक अट्रैक्शंस। मास का कंपैरिजन कैसे पूछा है कि CH3Cl है और दूसरा क्या है, CH2CH2Cl है। ये देखिए, मोर द मास, मोर द अट्रैक्शन, मोर द बॉइलिंग पॉइंट। फिर इस तरह का क्वेश्चन क्या बताया था मैंने कि एक स्ट्रेट है और एक ब्रांचिंग है। ये स्ट्रेट हो गया, ये ब्रांचिंग में है। देखो मैंने एक और इस तरह का बनाई, इनका कॉन्टेक्ट देखा था। अच्छा, एक और इसके जैसा बनाए तो यहाँ ऐसे, तो उसके साथ क्या होगा, इसका कॉन्टेक्ट ज्यादा होगा, तो स्ट्रेट वाले का ज्यादा है। तो बॉइलिंग पॉइंट पे अक्सर ये 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम एबल हो गए हैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं से भी बॉइलिंग पॉइंट के अंदर क्वेश्चन आए तो हम दे सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं सोलिबिलिटी को रिवाइज करने की। तो सोलिबिलिटी वैसे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की वाटर में क्या कहते हैं कि नॉट सोल्यूबल है। क्या कहते हैं, नॉट सोल्यूबल है, वाटर में नॉट सोल्यूबल है। लेकिन वो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं तो फिर कहते हैं कि वो तो सोल्यूबल हैं।
अगर उन्होंने वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई तो वो कहेंगे कि वो तो सोल्यूबल है। तो सोल्यूबिलिटी पे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो वाटर में सोल्यूबल है या नहीं है। बेंजीन में सोल्यूबल है, बेंजीन में तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सोल्यूबल है। वाटर के अंदर है, हाँ है, लेकिन अजीब बात है कि वाटर में भी सोल्यूबल है ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन उसके नीचे तुम रीजन दे सकते हो कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। फिर वाटर में कौन है ऐसा जो सोल्यूबल नहीं है, सिर्फ एक ही है, वो है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, हेलो मतलब क्लोरीन, एल्केन मतलब एल्केन पार्ट CH3Cl, ये वाटर में सोल्यूबल नहीं है क्योंकि इनके पास ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है, और बस ओनली दे आर सोल्यूबल इन बेंजीन ओनली। तो इसमें एक तो हो गया क्वेश्चन ये कि वाटर में बेंजीन में सोल्यूबल है क्या, हाँ यस, बिकॉज सेम नेचर। क्या वाटर में सोल्यूबल है क्या, वाटर में सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड सोल्यूबल है, रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्सेप्ट हेलोएल्केन इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर। फिर चलो कम सोल्यूबल है या जैसे भी है, ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हम कार्बन नंबर बदल दें, क्या इससे सोल्यूबिलिटी का फर्क आएगा क्या। तो मैंने यहाँ कार्बन नंबर 1 किया है, यहाँ कार्बन नंबर 2 किया है, तो विच इज मोर सोल्यूबल इन वाटर। तो इसमें क्या है, ये हमने पढ़ा था कि R ग्रुप इंक्रीज करेगा तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि ये पार्ट ऑयली है, ये पार्ट कोवलेंट है, इस वजह से। डेंसिटी का ऐसे ध्यान कर लेना कि वो मास के साथ चलती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है। देखो वॉल्यूम पे भी डिपेंड करती है, लेकिन यहाँ पे जो सीधा सीधा फैक्टर है वो मास का चल रहा है। हेलोएल्केन की अगर बात करें तो जैसे मास बढ़ता है तो उसकी डेंसिटी बढ़ती है। अगर नंबर ऑफ क्लोरीन्स इंक्रीज करोगे तो डेंसिटी बढ़ेगी, अगर नंबर ऑफ कार्बन्स या फ्लोरीन की जगह क्लोरीन लिया है तो भी डेंसिटी बढ़ेगी। अगर मास बढ़ा रहे हो तो डेंसिटी बढ़ेगी। चलो थैंक यू बेटा। अब रीड एनसीईआरटी केयरफुली और होमवर्क को ग्रुप में सेंड कर दिया ग्रुप में। थैंक यू।